हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको इस वीडियो में जो बताया गया है एक एक बात को ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो सके। चमड़े का एक खास प्रकार की बीमारी है यानी अन्य चर्म रोगों से एक अलग तरह की ये बीमारी है। ये आपको शुरुआती दौर में सूखा ड्राई यानी कि सूखा आपको ड्राई स्किन डिजीज यानी सूखा आपको रह सकता है। सूखे आपको स्किन डिजीज आपको मिलेंगे। सूखा चर्म रोग बिल्कुल वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है, देखने में भले ही आपको साधारण लगेगा। कई लोग इसका नाम सुनबहरी रख देते हैं और सुनबहरी तो ये जो शब्द है ये देखने में सुनने में जो है सुनबहरी आपको बिल्कुल साधारण लगेगा, लेकिन ये आपको क्या क्या दिक्कत कर सकता है सुनिएगा तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। इस वीडियो का मतलब है बनाने का कि लोगों में जागृति फैले, जानकारी इकट्ठा करिए। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, सुनबहरी एक खतरनाक बीमारी है और ये सुंदर से सुंदर शरीर को भी नष्ट कर डालता है, यानी आपको ये शरीर को पूरी तरह से विकृत कर देने में सक्षम है। भले ही ये कुष्ठ रोग भयानक बीमारी है और एमडीटी से भले ही आपका ये कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता हो, जड़ से समाप्त नहीं होता हो, लेकिन होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। चमड़े का खास प्रकार की बीमारी और सभी चर्म रोगों में आपको खुजली होंगे और बहुत ज़्यादा इचिंग रहता है। खुजलाते मूड खराब हो जाता है, कई तरह का आपको इसमें दिक्कत आता है। लेकिन एक ऐसा चर्म रोग आश्चर्य से आपको भर देगा। ये चमड़ा में किसी प्रकार का खुजली नहीं करता है, दिक्कत नहीं करता है, स्किन आपका ये सुन्न हो जाता है। सुनबहरी कह करके ग्रामीण ये निश्चिंत रहते हैं और भरपूर सोते हैं। उनको किसी बात की चिंता नहीं रहती है कि उनमें कोई बीमारी लगा है। लेकिन जैसे जैसे वो विकराल रूप धरते जाता है उनकी चिंता बढ़ने लगती है। जब अगल बगल में आप सलाह लेते हैं जब भी किसी से, तो लोग इसे सुनबहरी कहकर टाल भाट करते रहते हैं, यानी इसके सीरियसली कोई नहीं लेता। लेकिन जब बीमारी तंग करने लगता है, जब ये बीमारी अपने पर आ जाए तो आपके बढ़िया सुंदर से सुंदर शरीर को ये बिल्कुल ख़राब कर देता है, कुरूप बना कर रख देता है। यानी जब ये विकराल रूप में आएगा तो मुंह को टेढ़ा करना, हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा करना, आँखों का रोशनी जाने का खतरा और सांस लेने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, पैर से चप्पल निकल जाना, जहाँ पर सुन्न हो गया है चमड़ा वहाँ से पसीना आना बंद हो जाना, केस का झड़ जाना, नाखून खराब होना, ये सब इसका सामान्य लक्षण है। तो कोई भी ग्रामीण यदि चमड़ा आपका शुरुआती दौर में ये आपको सूखा ड्राई एक्जिमा जिसे कहते हैं, सूखा चर्म रोग कहते हैं, उसमें भी आपको सावधान रहनी चाहिए। कभी कभी सूखा जो ड्राई स्किन डिजीज रहता है वो काफ़ी खतरनाक रहता है। यदि आपको सुनबहरी रोग की बीमारी हो गई है, जिस सुनबहरी कोई भी बीमारी नहीं है, ये आपका आम आदमी द्वारा सुन्न रहने के कारण उसका नाम दिया गया है। ये कोई वैज्ञानिक
और मेडिकल की भाषा में ये कोई शब्द नहीं है। इसे वास्तव में मैंने डॉक्टरी लाइन में आप बात कही, यानी डॉक्टर लोग यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सही नाम कुष्ठ रोग और लेप्रोसी है। तो सुनबहरी कह के आप बैठ न जाए, इलाज कराना बंद नहीं रखें कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपके कह देने से ऐसा नहीं होता है, बल्कि सुनबहरी एक गंभीर बीमारी है और इसमें जितना से जितना आप उसको जानकारी इकट्ठा करेंगे, अच्छे खान पान से, माने बढ़िया भोजन जो शरीर को ताकत दे, विटामिन्स, मिनरल्स, जिस तरह का बताया जाए, हर बीमारी में खान पान का अलग अलग ध्यान रखा जाता है। जैसे शुगर के मरीज को चीनी बंद रहता है, ठीक उसी तरह से लेप्रोसी के मरीज को बंद नहीं रहता है, बल्कि फल फ्रूट्स और ये हेल्दी जो शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत बनाए, ताकतवर बनाए, ये सारी भोजन लेनी चाहिए। अब ताकत बढ़ाने वाली भोजन क्या क्या हो सकता है? दाल हो सकता है, शुद्ध रहर का, रहर के जगह पर खेसारी का दाल न प्रयोग करें। कई जगह खेसारी का भी दाल मिलता है, कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि खेसारी के दाल खाने से भी आप अपाहिज हो सकते हैं, कुष्ठ रोगी हो सकते हैं। तो खान पान अच्छा करें और होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें। एमडीटी से आपको टेम्पोररी फ़ायदा मिल रहा है। लेप्रोसी के बीमारी में टेम्पोररी फ़ायदा मिल रहा है तो चिंता की बात नहीं है। यदि एमडीटी से ठीक भी नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ से 100% समाप्त हो जाता है। सबसे पहले कोई भी चमड़ा का बीमारी हो, खास करके सूखा हो, उस पर थोड़ा ध्यान आपको जानी चाहिए। सूखा होते 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 कहीं आपको ये सुन्न ना होने लगे। चमड़ा यदि आपका सुन्न रहने लगेगा, ये चमड़ा सुन्न रहने लगेगा, चमड़ा में सेंसेशन नहीं हो, कलम हलाइए, हला कर देखिए, चिट्टी काटिए, पिन हलाइए और पिन हलाइए, कुछ भी समझ में नहीं आए, यानी मरे हुए व्यक्ति के समान जिस तरह से जला देते हैं, मरे हुए व्यक्ति को काट देते हैं, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से यदि लेप्रोसी का बीमारी हो गया है, यानी सुनबहरी आप जिसे कहते हैं, उसमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चाहे स्किन को यहाँ पर कलम हलाकर देखिए, चिट्टी काटिए, ये कोई भी कर सकता है घर बैठे। ऐसे इसका स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, स्किन स्मीयर टेस्ट भी करा सकते हैं। यदि सूखा चर्म रोग, सूखा ड्राई स्किन डिजीज के रूप में भी आपको ये बीमारी रहता है, लेकिन शुरुआती दौर में समझ में नहीं आता है। यदि चमड़ा का कलर धीरे धीरे बदलने लगे और हल्का व्हाइट लेकर आए और दही के छाली की तरह चमड़ा मोटा होने लगे, यानी मोटा होने, स्किन जो है पतला जो है ये मोटा होने लगेगा दही के छाली के तरह, यानी इसको भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह भी आप समझ सकते हैं। इसमें चमड़ा जो होता है काला होकर आता है। आँखों से कम दिखाई देना भी इस बीमारी का शुरुआती लक्षण है। झंझनाहट के साथ तीव्र दर्द होता है, सुई बेधने के समान, आपको हमेशा सुई बेधने के समान चुभते रहता है। यदि लेप्रोसी का आपको ज्ञान हो गया है, समझ चुके आपको लेप्रोसी है या सूखा चर्म रोग है, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करनी चाहिए कुछ दिनों तक। यदि सूखा चर्म रोग पहले ही आपको है, उस समय ही आपको हाइड्रोकोटाइल का इस्तेमाल कर लिए आप, तो आप उसी समय बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में किसी को पता नहीं चलता है। इस दवा को कुछ दिन लेना है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी को जड़ से ठीक हो जाएगा। लेप्रोसी कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। लक्षण के अनुसार हजारों किस्म के इसमें आपको मरीज होते हैं, उसमें सभी में डिफरेंट लक्षण आते हैं,
लक्षण देखकर हर मरीज की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, एक सी दवाइयाँ नहीं रहती हैं। कई लोग कहते हैं सर आप बता दीजिए, हम खरीद के जहाँ है उसी जगह से खा लेंगे। अरे लेप्रोसी गंभीर बीमारी है, बताने से नहीं होता है बल्कि इलाज करने से होता है। हाँ, बताने के लिए हम ज़रूर बता देते हैं कि हाइड्रोकोटाइल ले लीजिए, ये कहीं मिल जाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। कई सारे दवाओं का चुनाव करना पड़ता है आपके लक्षण बीमारी के अनुसार। यदि आप जड़ से चाहते हैं कि समाप्त हो जाए तो आपको लक्षण के अनुसार दवा लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सूखे चर्म रोग को आप उसको साधारण न समझे, उसको छोटा बीमारी समझ करके छोड़ देना ये सही नहीं है। आगे चल के आपको बहुत बढ़िया सुंदर चेहरे को भी बर्बाद कर देगा, ख़राब करके रख देगा। जैसे इस पर आप सर्च करेंगे तो विभिन्न तरह का, किसी का हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, और ये जो हाथ पांव के उंगली में घाव हो जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। फोड़े हमेशा निकलते रहते हैं जो साधारण किसी भी दवा से ठीक नहीं होता है। तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है। यदि आपको चमड़े का बीमारी है और आपको किसी भी डॉक्टर से दिखा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, घाव भी हो गया, किसी प्रकार का खुजली उसमें नहीं है, बिल्कुल खुजली नहीं है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। लंबे समय तक इलाज कराने के बाद में घाव ठीक न हो, सुनबहरी यानी चमड़ा का सुन्न होना ठीक न हो, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है। देखने और समझने में शुरू में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन जब बीमारी अपने पर आ जाए तो आपको हम क्या बताएं, बिल्कुल आपका सुंदर से सुंदर स्मार्ट चेहरे को भी बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इसलिए जागरूकता फैलाइए, जागरूक रहिए और उतने आपका बीमारी बढ़े नहीं। हम आपको विश्वास इसलिए दिलाते हैं कि होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाता है। क्योंकि जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनका ये टेलीफोन नंबर, एड्रेस, पता सभी को रखा गया है और पहले से उनका शरीर काफ़ी शक्तिशाली, प्रभावशाली हो जाता है। यानी आप हर काम को कर सकते हैं। कुष्ठ रोग हो जाने के बाद पहले जैसा ही आप सुंदर स्मार्ट बन जाते हैं। केवल होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करना जानिए, बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए। एमडीटी खा रहे हैं तो एमडीटी से पूरा जड़ से ठीक नहीं होता है, होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कीजिए। एमडीटी का ज़्यादा दिन तक प्रयोग करना भी आपके सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसी जानकारी आज के वीडियो में बस इतना ही जानकारी आपको हम दे पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।